हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अनुपात के प्रकार, यानी कि अनुपात या रेशो जो होते हैं वो कितने टाइप की होती हैं और एग्जाम में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि बेसिक अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले वही चीज समझ लीजिए कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है x अनुपात y समानुपात a अनुपात b। तो ये जो चार बिंदी हैं वो समानुपात का चिन्ह होता है और ये दो बिंदी हैं वो अनुपात का चिन्ह होता है। इतना तो आपको सबको पता ही होगा। तो दोस्त ये तो बिल्कुल बेसिक है। इसके आगे देखें, हम जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अनुपात को हम हमेशा बटे में चेंज करते हैं, यानी कि x अनुपात y को हम क्या लिख सकते हैं, x बटा y लिख सकते हैं, और समानुपात को हम बराबर करेंगे तो सेम वही फिर अनुपात है यहां पर, तो यहां भी बटे हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी चीजें थी, आपको मालूम होगी। तो यहां से हमने समझ लिया ये अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, दोनों को साथ ही साथ हम सॉल्व कैसे करते हैं। अनुपात है तो बटे लगाएंगे और समानुपात है वहां तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां सॉल्व कर सकती हैं। चार वैल्यू आपको दी गई हैं, चारों में से तीन आपको एग्जाम में दी जाएंगी, एक आपसे पूछी जाएगी तो आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं इसमें वो समझेंगे हम। जैसे कि आपको दे दिया गया 2:3 समानुपात x अनुपात 5। तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई है और ये यहां पर समानुपात, ये अनुपात। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अनुपात को बटे में समानुपात को बराबर, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 5 × 2 10 और अपॉन में 3 है तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 में 3 का डिवाइड देने पर 3 सही 1/3, ठीक है ना। यह दशमलव में निकाल सकते हैं हम 3.33। तो सिंपल है इस तरह के सवाल को सॉल्व करना। चार वैल्यू में से 3 दी जाएगी, चौथी आपको पूछी जाएगी, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला है एकांतरानुपात। तो एकांतरानुपात क्या होता है, जैसे कि आपको यहां दिया गया है x बटे वाई बराबर a बटा b, है ना। आप अनुपात में भी लिख सकते हैं इनको या बटे और बराबर में लिख सकते हैं। तो एकांतरानुपात नियम ये होता है कि एक का अंश दूसरे के हर के साथ हम इंटरचेंज कर दें, यानी कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं x बटा a को यहां ले लेता हूं और y को यहां पहुंचा दूं y बटा b, तो x बटा a बराबर y बटा b हो गया। तो क्या हुआ, y और a ये दोनों क्या हो गए, आपस में इंटरचेंज हो गए, इन दोनों के स्थान बदल गए। इसी को कहते हैं हम एकांतरानुपात। हम x और b के स्थान भी बदल सकते हैं, दोनों के एक साथ भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम ऐसे क्रॉस में या ऐसे क्रॉस में अगर स्थान बदल दें संख्याओं का तो उसी को हम कहते हैं एकांतरानुपात। अगला है वितत अनुपात। तो वितत अनुपात क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए तीन संख्याएं हैं आपको a अनुपात b अनुपात c, तो इनको कहते हैं वितत अनुपात, यानी कि इसमें समानुपात नहीं आता। चार के बजाय केवल तीन संख्याएं, आगे भी हो सकती हैं अनुपात, हम d कह सकते हैं, अनुपात e कह सकते हैं। तो जब समानुपात ना आए, अनुपात के बाद अनुपात आपसे चलता चला जाए, यहां कंटिन्यूस हो, तो इसी को हम कहते हैं वितत अनुपात। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लिखा जाता है a बटा b, है ना। a अनुपात b को हम कैसे लिखेंगे, a बटा b, लेकिन आगे b अनुपात c है तो इसको हम बराबर करके लिख सकते हैं b बटा c, फिर c बटा d और d बटा e। इस तरह से हम कंटिन्यूस लिखेंगे। तो जब वितत क्रम में यानी कंटिन्यूस जब चलता जाता है तो उसी को हम कहते हैं वितत अनुपात। यहां पर पुनरावृत्ति होती है ये बीच वाली संख्या की, a बटा b यहां बटे में भी आ गया, है ना, हर में आ गया, और यहां अंश में आ गया b बटा c। तो इस तरह से इसको कहते हैं हम वितत अनुपात। अगला है व्युत्क्रमानुपात। तो व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया x बटे वाई बराबर a बटा b। तो व्युत्क्रम होता है अपोजिट, यानी कि अगर मैं कहूं x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो x का व्युत्क्रम होता है 1 बटा x। संख्याएं जो है आपस में पलट जाती हैं, अंश और हर जो है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती हैं। तो x बटा y का व्युत्क्रम हो जाएगा y बटा x और a बटा b का व्युत्क्रम हो जाएगा b बटा a। तो इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपात, यानी कि इस तरह से पलटने के बाद भी ये दोनों भिन्न क्या रहेंगी, आपस में बराबर रहेंगी। तो इसी नियम को कहते हैं हम, जब अंश और हर आपस में पलट जाएं तो उसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। अगला है प्रथमानुपात। तो प्रथमानुपात क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको चार संख्याएं दी गई हैं x अनुपात y समानुपात a अनुपात b। अगर चार में से आपको तीन वैल्यू दे दी गई हैं और चौथी आपसे पूछी गई है, तो जो पहले स्थान पर है इसी को हम कहते हैं प्रथमानुपात। यहां पर अगर आपको x का मान निकालना है, इस पहली वाली संख्या का मान निकालना है, तो उसी को हम बोलेंगे प्रथमानुपात।
और इसका मान कैसे निकालेंगे ये चीज हम देख चुके हैं। इसको लिखेंगे बटे में, समानुपात की जगह बराबर, फिर बटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। एक्स का मान निकालना है तो एक्स को इधर ही रखा रहने दीजिए, वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए वाई बटा बी, ये हो गया प्रथमानुपात। ठीक है ना, तो यहां से एक्स का मान आ गया। ऐसे ही इन पे सवाल जो है एग्जाम में बहुत आती हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन समझे उदाहरण के तौर पे, आपसे पूछा गया 6, 8 और 15 का प्रथमानुपात निकालिए। तो अगर इसका आपको प्रथमानुपात निकालना है तो आप पहले स्थान पर कोई संख्या मानिए, क्योंकि 3 दी हैं, 4 संख्याएं होती हैं टोटल, तो पहले स्थान पर हमने मान लिया एक्स। एक्स का मान निकालेंगे, प्रथमानुपात आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, इसको मानेंगे x अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात 15, इस तरह से मानेंगे। लिखेंगे x बटा 6 बराबर 8 बटा 15, तो x का मान हो जाएगा 8 और 6 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 15 का भाग दे देंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हमको जो भी आंसर आएगा वो प्रथमानुपात निकल आएगा। तो मेथड आप यहां सीखिए, मेथड आपको समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन कैसा बनता है, इस तरह से 3 संख्या देके आपसे बोलेंगे प्रथमानुपात, तो प्रथमानुपात बोला है तो पहले स्थान पर मानिए x को। ऐसे ही होता है चतुर्थानुपात, यानी कि प्रथमानुपात की तरह ही इसको करेंगे। आपको दे दिया गया मान लीजिए x बटा वाई या x अनुपात y समानुपात a अनुपात b, तो यहां पर चौथे नंबर पर जो संख्या है उसी को कहेंगे चतुर्थानुपात, यानी कि b का मान अगर आपको निकालना है तो उसी को चतुर्थानुपात बोलेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, प्रोसीजर वही है, बटा है ना, समानुपात को बराबर लिखेंगे। तो b का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके b बराबर ए वाई बटे एक्स, एक्स यहां बटे में आ गया, तो ये जो मान है वो b का आ गया, इसी को हम कहेंगे चतुर्थानुपात। सवाल कैसा बनता है, मान लीजिए आपसे कहा गया 4, 6 और 12 का हमको निकालना है चतुर्थानुपात, तो चतुर्थानुपात अगर पूछा है तो चौथे स्थान पर मानिए, और अगर प्रथमानुपात पूछा होता तो हम क्या कर रहे थे, पहले स्थान पर एक्स को मान रहे थे। बस आपको यही ध्यान रखना है, बाकी प्रोसीजर सेम है, अनुपात, समानुपात और अनुपात ये लगा दीजिए, अनुपात को बटे समानुपात को बराबर, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो x की वैल्यू यहां पर सॉल्व करने पर आ जाएगी 12 गुणित 6 बटा 4, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहां से x का मान निकाल लिया, तो जो भी है चतुर्थानुपात आपको यहां से मिल जाएगा। नंबर 7 पर है मध्यानुपात। अब ये क्या होता है, मध्यानुपात नाम से स्पष्ट है, मध्य, है ना। जैसे वहां प्रथम स्थान पर था प्रथमानुपात में, चतुर्थानुपात में चौथे पर, मध्यानुपात में मध्य पर, लेकिन वहां टोटल कितनी होती थी, 4 संख्याएं होती थी। अब 4 का मध्य तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए यहां सब कुल होंगी 3 संख्याएं। मान लीजिए आपको दिया है x अनुपात y अनुपात z, ठीक है ना। ये 3 संख्याएं हैं, आपको वितत अनुपात में लिखी जाएंगी। वितत अनुपात क्या होता है हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x अनुपात y को हम लिख सकते हैं x बटा y, और y अनुपात z को लिख सकते हैं y बटा z। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा y स्क्वायर बराबर एक्स जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई पर देन y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स जेड। तो ये जो मध्य की संख्या है इसका मान निकालना ही कहलाता है मध्यानुपात। तो यहां मध्यानुपात क्या गया, अंडर रूट एक्स जेड, यानी कि दी गई दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल ले लीजिए। क्वेश्चन कैसा बनता है इस पर वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया 16 व 9 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, तो 3 में से 2 संख्याएं दी गई हैं, तीसरी आपसे पूछी गई है, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। 16 अनुपात मध्यानुपात हमको निकालना है, हमने मान लिया x है संख्या, और अनुपात 9, वितत अनुपात में लिख लेंगे तीनों को, और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर 16 गुणित 9, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 16 गुणित 9। तो जब वर्गमूल लेंगे 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 4 3 12। तो ये क्या आ गया, मध्यानुपाती आ गया 16 व 9 का, है ना। चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी दिमाग में याद रख सकते हो। क्या करना है, दी गई संख्याओं का गुणा करके सीधा वर्गमूल ले लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मध्यानुपाती आपको समझ में आ गया। अगला देखें तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती की तरह ये भी है, इसमें भी 3 ही संख्याएं होती हैं, और जो तीसरे नंबर पे होती है वो आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि यहां पर तीसरे नंबर पे इसका मान निकालना ही कहलाएगा तृतीयानुपाती। तो ये भी वितत अनुपात में लिखा जाएगा। इसको जब हम सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटा वाई बराबर y बटा z, ठीक है ना। लेकिन इस बार y का मान नहीं, यहाँ z का मान, तीसरे स्थान वाली संख्या का मान निकालना है, क्योंकि तृतीयानुपात लिखा हुआ है इसीलिए। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो z बराबर y वर्ग बटे x, है ना, तो y वर्ग बटा x। तो ये क्या आ गया, हमको तृतीयानुपाती मिल गया। क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसे हम एग्जांपल यहां पर देखें, हमसे मान लीजिए कहा गया कि
5 व 3 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा? 5:3 और जो तीसरे स्थान पर पूछा गया है आपसे तृतीय अनुपात, मान लीजिए उसको x। इसको लिखेंगे हम 5/3 बराबर 3/x, है ना। बीच वाली जो है वो दोनों बार रिपीट हो जाएगी यहां पर, और इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देन x बराबर हो जाएगा 3×9 बटे में आ जाएगा 5, तो 9/5 या दशमलव में जो भी आप यहां से इसको सॉल्व करके। तो मेथड आपको यहां से क्लियर हो गया होगा तृतीयानुपात कैसे निकालना है। तो प्रथमानुपात और चतुर्थानुपात में दोस्त होती हैं 4-4 संख्याएं, है ना। 4-4 संख्याएं होंगी, 4 में से आपको 3 सवाल में दी जाएंगी और चौथी पूछी जाएगी। अगर प्रथमानुपाती पूछा जाता है तो आप पहले स्थान पर x मानेंगे, और चतुर्थानुपाती पूछा जाता है तो आप चौथे स्थान पर x मानेंगे। लेकिन मध्यानुपात और तृतीयानुपात में क्या होती है? 3-3 संख्याएं होती हैं। अगर आपसे मध्यानुपाती पूछा गया मतलब बीच की संख्या पूछी गई है, और तृतीयानुपाती पूछा गया है मतलब आपसे लास्ट की संख्या पूछी गई है। तो ये जो चारों हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद जो तीनों हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। जैसे कि हम कहें युगानुपात की अगर हम बात करें अगले नंबर पे, तो युगानुपात बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि आपको दिया गया अगर संख्याएं, जैसे आपको दिया गया x/y बराबर a/b, है ना। ये हम स्टैंडर्ड संख्या मान रहे हैं, मतलब इनकी x, y और a, b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो समझने के लिए यहाँ इस तरह का माना जा रहा है। तो युगानुपात की बात की जा रही है, तो स्पष्ट है योग, है ना, यानी कि जोड़, प्लस करेंगे तो क्या प्लस होगा। इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हर जो है वो अंश में आप यहां प्लस कर दीजिए दोनों तरफ, यानी कि x + y/y बराबर a + b/b। तो ये जो चेंज करने के बाद क्या हुआ, ये दोनों का जो अनुपात है वो बराबर ही रहेगा। हर को क्या किया, यहां अंश में जोड़ दिया। अब ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए, क्योंकि योगानुपात नाम से स्पष्ट है ना, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ +1 कर देते हैं। अगर आप एक जोड़ोगे ना तो क्या होगा, y आप एलसीएम लोगे तो यहां हो जाएगा y का 1 में मल्टीप्लाई होगा y + x, तो सिंपल x + y/y a + b/b। आप उल्टा भी लिख सकते हो उसको, आप लिख सकते हैं x/x + y, और आप क्या लिख सकते हैं a/a + b, है ना। या इसको भी पलट दीजिए आप y/x + y और a/a + b। इसको हम पलट सकते हैं किस नियम से, विद क्रमानुपात के नियम से। आप इसको क्या लिख सकते हो, y/x + y देन b/a + b। तो इस तरह के कई एक सारे चेंज किए जा सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, योगानुपात में क्या करना है, हर को अंश में जोड़ देना है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये हो गया योगानुपात। तो अगला जो है वो है अंतरानुपात। जैसे उसमें योग हो रहा था, यहां अंतर होगा, यानी कि x/y बराबर a/b को आप क्या लिख सकते हैं, x - y/y = a - b/b, है ना। कैसे आएगा, दोनों तरफ आप -1 करेंगे तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं अंतरानुपात। जब अंतर हो जाए क्या करना है, हर को अंश में से घटाना है। और यहां स्पष्ट है योगांतरानुपात, तो योग भी है और अंतर भी है, यानी कि अगर इसी संख्या को योगांतरानुपात से लिखा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे, x + y/x - y बराबर a + b/a - b, है ना। योग भी हो गया और अंतर भी होगा। ऊपर योग कर दिया, नीचे अंतर कर दिया। आप चाहे तो ऊपर अंतर और नीचे योग भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ आपको सेम पैटर्न ही लगाना पड़ेगा। अगर इस तरफ ऊपर योग है तो इस तरफ भी ऊपर योग, ठीक है ना। और अगर इस तरफ ऊपर माइनस करते हैं तो इस तरफ भी ऊपर माइनस करना पड़ेगा। आप दोनों तरफ सेम पैटर्न फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात यहां पर तब भी बराबर ही रहेगा। तो यहां पर हमने अनुपात के 11 प्रकार पढ़े। उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आए होंगे और काफी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अगर आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह के मैथ्स और आपको करंट अफेयर की वीडियो आपको तुरंत मिलते रहे, उनका अपडेट मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।